सिविल सेवा का इम्तिहान हिंदुस्तान में बहुत ही कठिन माना जाता है। ऐसी कठिन परीक्षा को अगर आपको उत्तीर्ण करना है, अगर आपको उसमें सक्सेसफुल बनना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर शेड्यूल और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु बोरा। इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक आइडियल स्टूडेंट का जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। सबसे पहली बात, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, ये लोग ऑफन पूछते हैं। मैं इसमें डिप्लोमेटिक आंसर इसलिए नहीं दूंगा कि घंटे मैटर नहीं करते एंड ऑल। डेफिनेटली मुझे लगता है एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स मैटर करते हैं, बट हाँ, वो आवर्स तभी ज़रूरी हैं, तभी सक्सेसफुल हैं वो नंबर, अगर आप अपने डेली टारगेट्स पूरे कर पा रहे हो। तो वो चीज़ तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन फिर भी 7 से 8 घंटे किसी भी एवरेज बंदे के लिए, चाहे वो पढ़ाई में ऊपर है या नीचे है, वो तेज़ है या थोड़ा सा उसको धीरे से चीज़ें समझ में आती है, मैं कमज़ोर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यार इतना टाइम तो मिनिमम देना ही चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात, कभी भी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कभी भी कोई भी टाइम टेबल बनाते हुए। क्योंकि यार आप एक दिन 16 घंटे खींच लोगे, लेकिन आप ये डेली कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते। आपके मानसिक मतलब जो आपका ब्रेन है, उस पे काफ़ी प्रेशर पड़ेगा। आप चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाएँगे, इसलिए स्लीप के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो फिर एक क्या दिनचर्या होनी चाहिए, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ। मैं जनरली रात को 1 से डेढ़ से 2 बजे तक पढ़ना प्रेफ़र करता था। इसलिए मैं सुबह लगभग अराउंड 8 से 9 बजे उठता था। बेसिकली आई वाज़ अ नाइट पर्सन, ठीक है? तो मुझे रात को पढ़ाई इसलिए प्रेफ़र होती थी क्योंकि शांत माहौल मिलता है, वातावरण अच्छा होता है एंड उसमें मैं फ़ोकस कर पाता हूँ। तो मैं सुबह 9 बजे उठता था एंड 10 से साढ़े 10 के अराउंड मैं जो है पढ़ाई करने बैठ जाता था, अपना नाश्ता वगैरह करके। 3 स्लॉट्स में डिवाइड करता था अपने दिन को, 10 से 1, फिर लंच का टाइम, फिर 2 से 6। उसमें ऐसा नहीं है कि 4 घंटे लगातार पढ़ना है, 50-50 घंटे के आपको स्लॉट लेने हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो आप, ठीक है? तो 3 घंटे ऊपर, फिर 4 घंटे नीचे, फिर मैं शाम को 6 से 7 जो है अपनी इवनिंग वॉक पे फोकस करता था और रिजुविनेट करने पे फोकस करता था। एंड रात को डिनर करने के अराउंड मैं जल्दी डिनर कर लेता था। मैं 7:30 से लेकर के अराउंड 10:30 या 11 तक पढ़ाई करता था। अगेन 3 आवर्स का स्लॉट। 10 से फिर 1 डेढ़ बजे मैं क्या करता था, उसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी। उसमें जो मैंने पढ़ा पूरे दिन में, एक तो उसको रिवाइज़ करना होता था, प्लस मैं खुद टाइम निकालता था, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर म्यूज़िक सुनना हो या कोई भी वेब सीरीज़ देखनी हो, मैं उसको भी देखता था। मतलब वो मेरा एक वाइंडिंग का भी टाइम होता था 12 से 1 बजे के बाद। उसके बाद ही मैं सोने पे जाता था। तो मेरा टाइम टेबल थोड़ा अलग होता था। जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मेरा टाइम टेबल कुछ और था। तब मैं दिन में पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़र करता था, तो मैं सुबह 6 बजे पहले उठ जाता था एंड अकॉर्डिंगली रात को 9 से साढ़े 9 सो जाता था। लेकिन अगर आप ये फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो इस चीज़ के ऊपर प्रेशर नहीं लेना। तो जैसे मैंने बोला, 3 घंटे के अगर आप 3 स्लॉट्स अगर आप 3 से 4 घंटे के बना लोगे, उसमें आपका इफ़ेक्टिवली 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्टडी निकलनी चाहिए। एक काम जो मैं और करता था कि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तब मैं एक स्टॉप वॉच को ऑन कर देता था एंड जब मेरा पढ़ाई का टाइम ऑफ हो जाता था, मतलब मैं मान लो यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ या और कुछ कर रहा हूँ, मैं उस स्टॉप वॉच को वहीं पे रोक देता था। उससे मुझे ये मालूम लगता था कि मैंने एक्चुअली में कितनी पढ़ाई करी है, ठीक है? तो ये स्टॉप वॉच वाली टेक्निक भी आप अपना सकते हो। अब हम शेड्यूल की बात करते हैं कि एक साल में आपका बेसिकली क्या शेड्यूल होना चाहिए। पहली एडवाइस, हमेशा शुरुआत में ऑप्शनल पे फोकस करो। ऑप्शनल सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में 3.5 से 4 महीने लगेंगे। उसके साथ साथ एनसीईआरटीज़ पे आपको फोकस करना है। मेरी अगली वीडियो आएगी, कौन सी एनसीईआरटीज़ इम्पॉर्टेंट है और उन एनसीईआरटीज़ में भी क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरी अगली वीडियो का टाइटल होगा, ठीक है? ऑप्शनल और एनसीईआरटी शुरू करने के बाद जब ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा, आप डायरेक्टली जो है जीएस के सब्जेक्ट्स उठाओ, मेन बुक्स उठाओ और उनको पढ़ना शुरू करो। अगर आप 1 से डेढ़ साल तक ये 3 स्लॉट्स वाली स्ट्रैटेजी 7 से 8 घंटे क्वालिटी स्टडी करोगे तो हो जाएगा। आफ्टर ऑप्शनल पिकअप मैं सजेस्ट करूँगा कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनसे शुरुआत करो, फिर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पे मूव करो एंड लास्ट में हिस्ट्री उठाओ, ठीक है? मेरा ऐसा मानना है कि जो सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके अगर प्रीलिम्स में आने वाले हैं,
तो जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स आप जितना पास पढ़ोगे प्रीलिम्स में या जितना पास रिवाइज करोगे उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स को अगर बिगनिंग में ही समझ लोगे, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं, तो उतनी चीज़ें आप जो है आगे तैयारी में मतलब ले जा सकोगे। तो मेरा ये मानना है कि रटने वाली चीज़ें आखिरी के लिए रखो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पहले करो। ये मेरा रहता था, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मेन थिंग इज़ आपको उसको अब पूरे साल में मैं क्या कवर करूँगा, उस हिसाब से महीनों का एक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये रहेगा, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अगेन पढ़ाई प्लस रिवीजन, रिवीजन का भी आपको एक अच्छा शेड्यूल बनाना है। मान लीजिए मैं पॉलिटी अगर अगस्त में कर रहा हूँ, देन यू मस्ट हैव कि ये जो मेरा प्रीलिम्स में पॉलिटी का पोर्शन आएगा लक्ष्मीकांत से, इसको मैं दोबारा कब रिवाइज करूँगा। तो रिवीजन का भी एक शेड्यूल होना चाहिए। मेरा क्या रहता था, पहले सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ूंगा, फिर मैं पहले सब्जेक्ट पे आऊँगा और उसको रिवाइज करूँगा ना, अकॉर्डिंगली एक सीक्वेंस में फिर रिवीजन का भी शेड्यूल रहेगा। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को तब तक पढ़ते रहोगे जब तक हर चीज़ याद नहीं हो जाती, मेरा ऐसा मानना है कि उससे आपके बाकी सब्जेक्ट्स इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए पहली गो में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए, दूसरी गो में आके रिवाइज कीजिए, एंड तीसरी गो में अपने दिमाग में अंदर बिठाना शुरू कीजिए या फिर नोट्स बनाइए, ठीक है। तो और अगर दिन की मैं चर्या की बात करूं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अभी याद आई, सबसे पहले सुबह मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और उसके बाद ही मैं कोई और तैयारी शुरू करता था। मेरा ऐसा मानना है कि न्यूज़पेपर इस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप नहीं करना चाहिए। वो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, किसी भी मुद्दे पे आपकी राय डेवलप करता है, आपकी इंग्लिश को और बेटर कराता है, आपके माइंड में एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर एक ओपिनियन बनाते हो। इसलिए यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर, ये मेरा सजेशन रहेगा। सो सुबह न्यूज़पेपर, उसके बाद मैं जनरली उठाता था अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट। दोपहर वाले स्लॉट में मैं करता था जीएस, एंड रात वाले स्लॉट में रहता था सब्जेक्ट्स लाइक एसए एंड एथिक्स। ये मेरा यार एक जनरल टाइम टेबल रहता था, लेकिन शुरू में जब मैं शुरू कर रहा था, मैं जनरली जीएस में ज़्यादा टाइम देता था एंड सुबह का ऑप्शनल वाला शेड्यूल था, तब एसए और एथिक्स नहीं होता था इतना। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आया, मैंने इस तरीके से अपने दिन को डिवाइड कर लिया, न्यूज़पेपर एंड ऑप्शनल, जीएस एंड एसए एंड एथिक्स, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ये मेरा एक ओपिनियन है, बट हाँ एक ओवरऑल स्ट्रेटजी आपकी इसी तरीके से रहनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं एक डेडिकेटेड टाइम भी बनाता था जिसमें मैं आंसर राइटिंग पे भी फोकस करूँगा। उसमें कुछ टॉपर्स के एसेस को पढ़ना हो गया, उनकी टॉपर्स कॉपी को पढ़ना हो गया, और उनके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई। इस तरीके से मैं वीकली शेड्यूल भी बनाता था, ठीक है। तो डेली, वीकली, मंथली एंड ईयरली, ये प्लान आपके दिमाग में रहना चाहिए। कंसिस्टेंटली अपने टाइम टेबल को फॉलो करो, सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आपको टेस्ट पे भी फोकस करना है, एंड इस तरीके से आप जो है सिविल सेवा में उत्तीर्ण हो जाओगे। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आपके अंदर भी सारी क्षमता है, सारा टैलेंट है, सारी बात है कंसिस्टेंसी की, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की, एंड रिवाइज करने की। चीज़ों को सिर्फ पढ़ना नहीं, रिवाइज करना और उसको टेस्ट में प्रैक्टिस करना। और मैं हर जो वीडियो में बोलता ही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड उसके हिसाब से नोट्स बनाना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ ट्रस्ट मी 1-1.5 साल तक कंटिन्यूसली करोगे, आप इस परीक्षा में बिल्कुल उत्तीर्ण होगे, और वो भी सेल्फ स्टडी से। अपने ऊपर बिल्कुल भी आपको बर्डन नहीं लेना, पढ़ते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सिविल सर्विसेज की ये जो कठिन जर्नी है। मैं आपको आशा करता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम में सक्सीड कीजिए, एंड अपने पेरेंट्स का एंड अपने गाँव का, अपने शहर का नाम को रोशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।